शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे जीवन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अभय की अनुप्रेक्षा। अभय की अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब बातें हमें बताने के लिए, प्रयोग कराने के लिए हमारे साथ पायल जी जुड़ी हुई है। पायल जी सूरत से एक जानी मानी ट्रेनर। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का मंत्र संचालन करते हुए आप पायल जी को आमंत्रित करें और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। अलका जी साखला। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। सभी जुड़े हुए भाई बहनों को नम्र निवेदन, काफी वीडियो तो ऑन है, जो भी है एक दो और अपने वीडियो ऑन करें और सबसे पहले एकदम बेस्ट बने इन द वर्ल्ड, टॉप इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। हम स्वस्थ है, मस्त रहेंगे क्योंकि हम रोज सुबह सुबह इतनी सुंदर मंगल में प्रार्थना सुनते हैं। इतनी सुंदर मंगल में प्रार्थना के बाद बने और हम सारे ध्वनि से मंगलमय वातावरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत सारी बातें लोगों से लेना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें जीवन में उतरना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक गुण होता है। एक बात सुनी थी मैंने कि परीक्षा हो गई, सारी आश्रम में रहते थे, शिष्य को सारी परीक्षा हो गई, बोले सब अभी जा सकते हो पर जाने से पहले एक काम करना है, 1 साल भर का वक्त है, तो ये सारे जितना है कहीं भी घूमते जाओ और एक ऐसी वनस्पति लाओ कि जो काम की नहीं है। तो सारे शिष्य घूमते रहे। 1 साल के बाद बुलाया तो वापस आए, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी एक भी वनस्पति नहीं कि जो काम की नहीं है। हर में कुछ ना कुछ एक गुण होता है, आयुर्वेदिक गुण होता है, कोई उपचार का गुण होता है, कुछ ना कुछ अपना गुण होता है। ऐसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है। हर व्यक्ति ज्ञान से भरी हुई है, बस किसी का ज्ञान बाहर आता है, कोई उसके लिए प्रयत्न करता है। तो उसी में से एक हमारे साथ आज जुड़ी है सूरत से पायल। पायल ने एमकॉम किया है और एमकॉम करने के बाद ऐसे नहीं कि उसने स्टॉप किया, पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। तो एमए जीवन विज्ञान किया, एमए जैनिज्म किया, 2-2 3-3 डिग्री होने के बाद वो फिर परीक्षा ट्रेनर बनी। और सबसे बड़ा होता है ज्ञान दान करना और बच्चों को ज्ञान देना, और वो भी स्कूलों का ज्ञान नहीं, वो भी संस्कारों का ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पायल हमारी ज्ञानशाला की टीचर भी है
और कई सालों से मैं उसको जानती हूँ, कभी कभी हमने साथ में काम भी किया है, तो इसको हर काम में इंटरेस्ट रहता है, सोशल वर्क में ये हमेशा आगे रहती है, शायद इनके परिवार से यही संस्कार है। तो ऐसी पायल, अब उसके बारे में मैं बोलूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, परंतु उससे अच्छा है कि हम पायल को सुने। और आज का माहौल आप सभी जानते हैं, इन सब में हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं महान, जिन्होंने दिए हैं अनेक वरदान, जिन्होंने दिए अनेक अवदान, जो हमारे लिए है वरदान। और उसमें से अनुप्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर चीज की समस्याओं का समाधान है अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान का एक वैशिष्ट्य है। मैंने आपको कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि शरीर के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मन के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर है, परंतु भावनात्मक बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर एक्सपर्ट्स करके अभी आज तक हमारे सामने नहीं। काउंसलिंग भी करते, साइकोलॉजिकली उपचार भी सभी हो रहे, परंतु सबसे बड़ी होती है भावना। भावना ही, भाव ही रोगों का मूल है, ऐसे हमारे प्रेक्षा ध्यान में कहा गया है। तो आइए, ये जो भय की भावना है, इसको कैसे भगाए और कैसे अपना रक्षा करे, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पायल को, एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र। यस, Thank माइक you so हैंड ओवर टू पायल। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे इस एमपी के में जोड़ने के लिए, कल्याणम योग केंद्र में आने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ आप पधारे हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैम ने दे ही दिया है। आज हम करेंगे अभय की अनुपेक्षा। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, भय क्या है? भय एक भावना है, एक इमोशन है, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, गम, इस तरह से जितने भी इमोशंस होते हैं, उसी में से एक इमोशन है, वो है भय। अगर मैं कर्मवाद की बात करूं तो भय एक कषाय नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय है। भय नो कषाय है, ये कषाय का उपजीवी है, कषाय से पैदा होता है। भय, हम सब कहीं ना कहीं भीतर में भय लेकर बैठे हैं। अब भय दो प्रकार का होता है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। हम गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे हैं, अगर मन में भय रहेगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हमारी गति स्लो हो जाएगी। और अगर कल एग्जाम है, आज मेरा सेशन है और हम तैयारी नहीं करेंगे, तो हमारा प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। ये एक भय है। कुछ भय ऐसे होते हैं जो हमें आने वाली प्रॉब्लम से बचाते हैं। हम बिल्कुल ही निर्भीक हो गए तो फिर तो मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। हम जिस समाज में जीते हैं, हमें समाज का भी भय है कि मैंने यदि कुछ गलत काम किया तो मुझे समाज से उपालंब लेना होगा, लोग मुझे उपालंब देंगे। तो इस वजह से हम हमारे संस्कारों को पकड़ के रखें, क्योंकि हमें भय है। यदि हम निर्भय बन गए इस बात में, तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब कभी कहीं की खत्म हो जाती। लेकिन हम एक चीज को लेके बैठे हैं कि हमें हमारा पकड़ जो है उसे थामे रखना है। अब बात आती है कोरोना की। कोरोना आज हर घर में है। कोरोना मुझे हो जाएगा, वो भय उतना ही अच्छा है कि हम सावधानी रखें, बाहर जाए तो मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करें। वो भय उतना ही अच्छा है कि हम सावधानी रखें कि हमें कोरोना ना हो। यदि गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट का भय है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। एग्जाम का भय है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्जाम नहीं देंगे। उसी प्रकार कोरोना का भय है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे दिन भयभीत ही जीते रहेंगे। भयभीत होने का इतना सा अर्थ है कि हमें सावधानी रखें। अब कोरोना से बचना है तो एक मन में एक चीज होती है कि हम कंटिन्यूअस अनुप्रेक्षा करते हैं, अरे कोरोना, चारों तरफ कोरोना है,
कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, अरे मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, अरे मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, अरे उसके घर में कोरोना हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ। तो कंटिन्यूस हम जो अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, जब हम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, मुझे कोरोना नहीं होना, नहीं मुझे कोरोना होना। फिर ये मैसेज जाते जाते एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें भी कोरोना हो जाता है, क्योंकि जो विचार हम कंटिन्यूस करते हैं वो विचार हम यूनिवर्स को कमांड करते हैं और वही चीज हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है। अब दूसरी बात है कि हम इस भय को कैसे जीते हैं। मैंने ये जो अभय की अनुप्रेक्षा की, मैंने ये MA इन साइंस ऑफ लिविंग किया, आज से 5 साल पहले की बात है। भाई मुझे भी बहुत था, मुझे दुनिया से बहुत डर लगता था, फ्यूचर से बहुत डर लगता था, अरे मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, मतलब शादी ये वो, मतलब हजारों चीजें लड़की की लाइफ में चेंज होने वाली होती है, तो मुझे हर चीज से बहुत डर था। मैंने एक ही काम किया, मतलब जो ये अभय की अनुप्रेक्षा है वो हमें मम ने सिखाई। मैंने एक प्लेन पेपर लिया, उस पर लिखा अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। पढ़ाई तो मैं करती थी, मैंने अपने दीवार पे वो चिपका दिया, चाहे कोई आए कोई देखे, वो सारी चीजें साइड में रखी। एवरी डे मैं यही बस जब भी पढ़ने बैठती थी, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, अभय का भाव क्षीण, मुझे नहीं डरना है, जो होगा अच्छा ही होने वाला है मेरे साथ में। मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, तो मतलब इतना खुद को किया। तो आज रात को 12 बजे भी मुझे बोले ना कि सुगंधि मैं कहीं भी जाना है, सुबह 4 बजे भी उठ के बोले कि जाना है, तो मैं जा सकती हूँ। ये मेरा खुद का स्वतः प्रमाणित है कि नहीं, ये अनुप्रेक्षाएं काम करती है। अब हम एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर एक पत्र लिख रहे थे, तो उनके सामने एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि मैं आपको जान से मानने वाला हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर कंटिन्यूस पत्र लिख रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको मानना है तो कोई बात नहीं, मुझे इस पत्र का रिप्लाई देने दो, आंसर देने दो, उसके बाद तुम मुझे मानो। तो वो पत्र लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है वो एकदम शॉक हो जाता है कि कैसा विचित्र आदमी है, मृत्यु सामने खड़ी लेकिन फिर भी नहीं डर रहा। और फिर वो मतलब जैसे उनका पत्र खत्म होता है तो रविन्द्रनाथ जी टैगोर कहते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना काम कर सकते हो। वो कहता है, वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाता है। वो कहता है कि मैंने आप जैसा व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा। तो ये होता है अभय। हमें डर लगता है, हम कितना भी चाहे कहे, लेकिन हमें मृत्यु से डर लगता है, अपनों को खोने का डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे जीवन में। हम किसी की बीमारी के बारे में सुनते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो भी हमारे मन में एकदम से एक डर आ जाता है कि नहीं यार, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। पर हमें वो चीज को बदलना होगा, क्योंकि ये अपने भीतर की चीज है ना, उसे भीतर पे वर्क करके ही बदला जाएगा। और ये जो अनुप्रेक्षा है वो भीतर में ही काम करती है। तो इस वजह से, और पता है एक चीज है कि डर है ना, एक काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। भविष्य में कुछ हो जाएगा, उस चीज के बारे में हम आज सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ डर काल्पनिक है। आज प्रेजेंट में वो डर नहीं है। फ्यूचर में मुझे कोरोना हो जाएगा, वो कल्पना से हमें डर लग रहा है। फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, उसका मैं बीमार हो जाऊंगी, बुढ़ापा कैसा निकलेगा, मतलब अनेकानेक डर व्यक्ति को सताते हैं। कोई हार्ट, किसी को अटैक आ गया तो हम सोचते हैं अरे यार कुछ पैसों की सेविंग करके रखते हैं, कहीं कुछ हमें हो गया। अरे क्यों सेविंग करना है, क्यों सोचना है कि हमें कुछ हो जाएगा। बस यही एक डर है जो हम भविष्य की, अब और हमें उस डर को खत्म करना होगा। जब तक हम उस डर को नहीं हटाएंगे, आप कितनी भी साधना कर लो और मन में एक भय के साथ जी रहे हो, तो आप खुल के जी ही नहीं पाओगे। तो उसी के साथ ये मैंने कुछ भूमिकाएं बनाई है कि भय क्या है और हमें अभय क्यों बनना है। कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा दान है तो अभय दान। जो सर्व पाप का त्याग कर महाव्रती बनते हैं, वो 6 जीवों को अभय दान देते हैं, और वो सबसे बड़ा दान है। अब अनुप्रेक्षा क्या है? किसी एक विषय पर बार बार चिंतन करना, अलग अलग दृष्टिकोण से, उसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है। हम अनुप्रेक्षा करते हैं, उसका 2 पर्पस है।
पहला पर्पस है कि हमें किसी नई आदत का निर्माण करना, या दूसरा पर्पस कि जो हमारे पहले से जो आदतें हमारे में है उन्हें बदलना। और इन दोनों पर्पस से हम अनुप्रेक्षा करते हैं, और ये अनुप्रेक्षा 100% वर्क करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेन के अंदर जब हम पढ़ते थे तब मैम ने ही बताया था कि फॉरेन में जो अनुप्रेक्षा करवाते हैं वो एक अनुप्रेक्षा की क्लास का 10,000 चार्ज करते हैं, और फिर जो 10,000 पे करेगा वो अनुप्रेक्षा करेगा ही, और फिर उसका रिजल्ट आता ही है। आज हमारे गुरुदेव ने हमें ये अवदान दिया है और हम इसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बस इतना है कि हम प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि हम उसे जीवन में अपनाए नहीं। हम अपना अमूल्य समय इस जानकारी को लेने के लिए दे रहे हैं, तो उस समय का भी सदुपयोग करके हमें उसे जीवन में अपनाना होगा। तो इसी के साथ मैं आज शुरू करूंगी अभय की अनुप्रेक्षा। सभी सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद करें, श्वास भरे, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़े। पुनः श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़े। श्वास भरे, श्वास छोड़े। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रहे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे। शिथिलता का अनुभव करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे, अकड़न ना हो। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे, शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल
हो रहा है। प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मांसपेशी शिथिल हो रही है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। अपने आसपास गुलाबी रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। श्वास भरते हुए अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। अपने आसपास चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। गुलाबी रंग का श्वास ले। गुलाबी रंग हमारे भीतर जा रहा है। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहां पर गुलाब से फूल सा गुलाबी रंग का ध्यान करें। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाए। दोनों भ्रिकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र। अनुप्रेक्षा करें। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। 9 बार उच्चारण करना है। शब्दावली है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है।
भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इस शब्दावली का 9 बार मानसिक उच्चारण करेंगे। मन में आपको 9 बार इसी शब्दावली को दोहराना है। अनुचिंतन करें। भय बहुत अच्छा नहीं है। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती है। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी को कोई सहायता नहीं करता। अभय के विकास के लिए अनुप्रेक्षा करना आवश्यक है। नई शक्तियों का निर्माण अभय के अभाव में हो नहीं सकता। जो डरता है उसे सभी डराते हैं और धीरे धीरे डर बढ़ता जाता है। मैं अवश्य ही भय से छुटकारा पा सकता हूँ। जीवन के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा परम लक्ष्य है। महाप्राण ध्वनि करेंगे। सांस भरे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़े। पुनः श्वास भरे,
श्वास छोड़े। श्वास भरे। श्वास छोड़े। लंबा श्वास भरे। लंबा श्वास छोड़े। श्वास भरे। श्वास छोड़े। दोनों हाथों का संपुट बनाकर आंखों पर रखे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोले। ये अभय की अनुप्रेक्षा थी। आई होप आप सभी इसे रोज अपने जीवन में करें और आपके भीतर जो भी भय है उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक सबसे बड़ा भय है मूर्छा का भय। हमें जितना ममत्व रहेगा उतना हमें भय अधिक रहेगा। मोह एक बहुत मूल तत्व है जो भय को पैदा करता है। हमें अपने परिवार से, बच्चों से, पेरेंट्स से, सबसे इतना लगाव है कि हम वो हमें भय पैदा करता है। बच्चा कहीं गया है तो एक्सीडेंट ना हो जाए, हर चीज में हम डरते हैं। तो एक बहुत अच्छी अनुप्रेक्षा ये भी हो सकती है कि मेरा मोह कम हो रहा, क्योंकि ये मोह ही हमें भव भ्रमण में भटका रहा है। इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपके भीतर मोह का भाव आता है, आपको पता चलता है, अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपको उसे कम करने की या एक मैसेज देना है आपको कि नहीं, मुझे अधिक मोह नहीं करना है, क्योंकि चीजें आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जो होना है वो होना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तो वो एक साधना आप कर सकते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण साधना ये भी हो सकती है कि आप भाव शुद्धि का अभ्यास करें कि जब हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, हमारा क्रोध शांत, माया नहीं, लोभ नहीं, सब कुछ एक मतलब एक हद से ज्यादा है ही नहीं, तो हमें वो भीतर में डर रहेगा ही नहीं कि मेरा गलत क्या होगा या कोई मेरे बारे में गलत क्या बोल सकता है। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो यदि हम हमारे संस्कारों को पकड़ कर रखे, जो भी हमारी वृत्तियां है उनको कंट्रोल में रखे, किसी भी चीज में अति में न जाए, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें डर से, मतलब जो सत्य हो, जो असत्य है उसे डरना है, सत्य को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं। तो हम सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और ये सब कुछ चीजें हैं जो हम कर कर भय से मुक्ति पा सकते हैं। और जो भी आपकी कमजोरी है, मेरी कमजोरी मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, तो हमें अपनी कमजोरी पे वर्क करना है। और उसके लिए ये बहुत अच्छी अनुप्रेक्षा है। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको एक सेंटेंस फॉर्म कर दो और एवरीडे अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दो और 100% आप अपनी कमजोरी से ओवरकम कर पाओगे। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पायल जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से अभय की अनुप्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आपने प्रयोग के माध्यम से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी समय है हमारे पास, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करते हैं, पहले भी बहुत बार किया हुआ है हमने। और मैं जब भी अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाता हूँ, एक उदाहरण एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तो आज भी मैं वो एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा 10-11 साल का, उस बच्चे को उसकी मम्मी ने एक थैला दिया,
कुछ पैसे दिए और कहा जा बाजार से कुछ सामान लाना है, सब्जी लानी है, लेके आ। बच्चा ज्यों ही घर से बाहर निकला, घर से बाहर सामने गली के नुक्कड़ पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसे घूर रहा था बच्चे को। बच्चा डर गया कहीं कुत्ता मुझे खा जाएगा। वो थोड़ा 2 कदम पीछे हटा, कुत्ता उसकी तरफ आगे बढ़ा। जो जो बच्चा पीछे हटता है, कुत्ता आगे बढ़ रहा है। पीछे हटते हटते वो भाग के वापस अपने घर पे आ गया बच्चा, और माँ को बोला, माँ मैं तो बाजार नहीं जा सकता। बोले क्या बात है, क्यों नहीं जा सकता? बोले गली के नुक्कड़ पे एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो कुत्ता मुझे काट लेगा। माँ ने सोचा इस बच्चे के अंदर जो कुत्ते का डर है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो माँ ने क्या किया, एक डंडा दिया लड़के के हाथ में। बोले बेटा ये डंडा पकड़ और चले जा, जब तेरे को कुत्ता काटने के लिए आए तो उसे डंडा दिखाना और उसे भगाना, वो भाग जाएगा। तो बच्चे ने पूछा डंडे से भाग जाएगा? बोले हाँ भाग जाएगा, तू चले जा, कुछ नहीं होगा। बच्चे के मन में एक अभय पैदा हो गया, डंडा हाथ में आ गया उसके। बोले अब क्या है, मेरे पास में डंडा है, मैं कुत्ते को भगा दूंगा। डंडा लिया और वापस आया गली के नुक्कड़ पे, वो कुत्ता वही बैठा था। कुत्ता उसको देख के फिर भौंकता है। इस बार बच्चे ने क्या किया, उसे डंडा दिखाया और आगे बढ़ा। अब जो बच्चा आगे बढ़ता है, कुत्ता पीछे भाग रहा है। डंडा देख के कुत्ता पीछे भाग रहा है, जो जो बच्चा आगे बढ़ता है, अब कुत्ता पीछे भाग रहा है। तो देखिए, पहली स्थिति में आप भय से डर रहे थे, भाग रहे थे, भय आपका पीछा कर रहा था। दूसरी बार आप भय को भगा रहे हो, भय आपसे दूर भाग रहा है। वही लड़का, वही कुत्ता, लेकिन परिस्थिति अलग अलग है। जहां आप भय से डरोगे, भय आपका पीछा करेगा, और जब आप भय का सामना करोगे तो भय आपसे दूर भागेगा। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अभय एक कल्पना है, जैसे अभी पायल जी ने बताया, एक कल्पना है। हमारे मन में जो भय बैठ जाता है, उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अभी बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने किया, अच्छा लगा होगा सबको। अलका जी। यस, इस बारे में प्रश्नोत्तरी होने से पहले मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। जी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमेशा ही साइंटिफिक बात करते हैं। कोई भी बात उनके पास मतलब ऐसी नहीं होती, वैज्ञानिक बात होती है। तो मेन का उद्देश्य क्या है हमारा, कि ध्यान का उद्देश्य है, वो मूल है हमारा स्वभाव का परिवर्तन। जी हर व्यक्ति के प्रॉब्लम्स है, हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ ना कुछ गुण है और कुछ ना कुछ दोष भी है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना चिंतन करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सामान्य एक धारणा ऐसी है कि बोलते कि स्वभाव कभी बदलता नहीं। कहते हैं ना, उसमें कहावत भी दी हुई है कि भाई कि कभी नहीं बदलेगा, आदमी मर जाएगा पर वो कभी नहीं बदल सकता है। ये दूसरा चिंतन है। और ये एक चिंतन है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते कि स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, आदतें भी बदल सकती है। तो हमें इस पर चिंतन करना है कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, ये आदतों को नहीं बदला जाता है। ये संकल्पना, धारणा, इस पर संशोधन भी किया गया, विचार भी किया गया। स्वभाव तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। उनकी किताबों में से ही बता रही। स्वभाव परिवर्तन के लिए शरीर शास्त्रीय सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी बात हो तो शरीर शास्त्र समझना बहुत आवश्यक है। स्वभाव के निर्माण में क्या होता है, भावना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले एक है हाइपोथैलेमस, हमारे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस भावना के प्रति बहुत संवेदनशील होती है और वो भावना को प्रभावित करती है। ये इसके द्वारा भावना प्रभावित होती है। तो शरीर शास्त्र के दृष्टि से हाइपोथैलेमस है, ये भावना है, ये अनैच्छिक स्नायु और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा शरीर को प्रभावित करती है। भावना आई, फिर क्या हो गया, अनैच्छिक स्नायु और हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करने लगी। अब अनैच्छिक स्नायु में हमारा नियंत्रण तो होता ही नहीं है,
जो अनैच्छिक स्नायु है उस पर हमारा नियंत्रण होता नहीं, भावना क्या करते उसको प्रभावित करती है। हाइपोथैलेमस स्नायु पर नियंत्रण करता है और मनोविज्ञान के अनुसार अवचेतन अवचेतन को प्रभावित कर भाव के तरंग बदले जा सकते हैं। तो ध्यान क्या करता है, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। सूक्ष्म शरीर के जो रसायन है और विद्युत प्रवाह है वो बदलते हैं। जैसे भी वो बदलेंगे स्थूल शरीर के रसायन और विद्युत प्रवाह भी बदल जाते हैं। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म पीछे वापस होता है। फीडबैक मैकेनिज्म के साधन कौन से? एक तो श्वास का दर्शन है, दूसरा प्राण का दर्शन है। अपन बोलते हैं ना, श्वास को देखो, प्राण को देखो, शरीर का दर्शन है, उसमें रसायन और प्रकंपन होते हैं। तीसरा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है और ज्ञाता दृष्टा का भाव। तो ये सब मनुष्य के भावना के रसायन उत्पन्न करने के कारण होते और यही स्वभाव परिवर्तन के हेतु बनते हैं। तो इस प्रकार हमें गुरुदेव ने तो बहुत डीप में जाके बहुत सारी बातें बताई। इतने डीप में नहीं जाऊंगी मैं इतना ही कहूंगी कि स्वभाव परिवर्तन के लिए अभी भी बहुत अनुसंधान करना आवश्यक है, ऐसे गुरुदेव लिखते हैं। यदि मस्तिष्क में ये हमारे मस्तिष्क में ये विद्यमान बहुत सारे प्रकोष्ठ है हमारे मस्तिष्क में। इसमें क्या होता है, क्षायोपक्षमिक भाव, क्षायोपक्षमिक एक शब्द है, जैन है, वो प्रकोष्ठ के पहचान कर सकता है। स्वभाव के अनेक सूत्र हमारे साथ आ सकते हैं अगर साइंटिफिक रिसर्च किया तो प्रयोग की अवधि ने, गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव ने लिखा है, उनका वाक्य मैं बताती हूँ पढ़ के। प्रयोग की अवधि में मैंने अनुभव किया कि स्वभाव परिवर्तन के लिए अणुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का स्वभाव एक समान नहीं होता है। भय, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, घृणा, कलह आदि का तारतम्य पाया जाता है। किसी व्यक्ति के स्वभाव में भय की मात्रा अधिक होती है तो किसी व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध की भावना अधिक होती है। आता है ना, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, भय भी नहीं लगता, उनको गुस्सा बहुत आता है। किसी को तो हर छोटी चीज के लिए भी डर लगता है। तो अधिक मात्रा का कारण होता है कि स्वभाव असंतुलित होता है, संतुलन नहीं होता है कि भाई शांत रहना है, समतोल करना है, वो तो होता ही नहीं है आदमी के में। अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने से क्रोध का स्वभाव है जो घटक है उसमें कम की जा सकती है और स्वभाव को संतुलित किया जाता है। असहिष्णु व्यक्ति है, सहिष्णुता नहीं होती है, तभी क्रोध बाहर आता है। तो असहिष्णु व्यक्ति का स्वभाव क्रोध प्रधान होता है। तो स्वभाव में क्या प्रॉब्लम है, असहिष्णुता है। तो इस प्रकार उलट भी कहा जाता है कि क्रोध प्रधान होता है, जो व्यक्ति क्रोध प्रधान होता है वो असहिष्णु होता है। दोनों भी होता है, जो असहिष्णु होता है उसमें क्रोध होता है और जिसमें क्रोध होता है उसमें असहिष्णुता होती है। तो अणुप्रेक्षा के प्रयोग के द्वारा हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी सहिष्णुता बढ़ा सकते हैं, क्रोध कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक असंख्य पर्याय है। तो इस प्रकार में से हमें इनको चूज करना है और ये सब करने के लिए हमें बहुत सारे हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस, उन्होंने तो बहुत दार्शनिक सिद्धांत बताए और उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि लगभग 5 वर्ष पूर्व हांगकांग में उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। इस पद्धति के उपचार करने में आए थे मरीजों को। ऑक्यूप्रेशर के भी पद्धति से, मतलब जैसे नशा होता है, अब नशा लोग बोलते कि क्या करें, नशा छूटता ही नहीं है, तो उसके ऊपर जो प्रयोग कर दिए तो वो उन्होंने सारे प्रयोग बताए और उस टाइम कान को शॉक दिया जाता था, यहाँ शॉक देते थे। और यही है, हम क्या करते हैं, अप्रमाद केंद्र को पर अणुप्रेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को जो हांगकांग में ये प्रयोग किया गया होता और इस उपचार से उन्होंने लगभग जो हेरोइन लेते हैं ना, हेरोइन बहुत उस टाइम फेमस थी, तो वो बहुत इतने खराब परिस्थिति हो गई थी, सारे हिस्ट्री थे, हमें मालूम ही नहीं कि ये मरीज लतबाज है, इतना मतलब हालत खराब थी। और जब उन्होंने ऑक्यूप्रेशर का प्रयोग किया तो 80 सिगारेटें पीने वाला व्यक्ति 3 सिगारेट पे आ गया था, मतलब धीरे धीरे कम कर रहे थे। और ये प्रयोग जब उन्होंने देखा तब उनको पता चला कि जो हम कर रहे हैं वो भी साइंटिफिक है, अप्रमाद केंद्र पर प्रयोग। तो इस प्रकार सारी प्रेक्षा चिकित्सा है,
ये प्रेक्षा चिकित्सा है, उपचार के दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। ये मनोकायिक रोग जो होते हैं ना, उसको उत्पन्न की, तो उसमें प्रेक्षा ध्यान। एक उदाहरण गुरुदेव ने बताया है कि प्रेक्षा के एक प्रमुख साधक थे, उनका नाम था मोहनलाल जी कठोतिया। एक इतिहास का बताए, मोहनलाल जी कठाए, वो अध्यात्म केंद्र दिल्ली में काम करते थे, और वो क्या करते थे, सूर्य रश्मि पर चिकित्सा करते थे। काफी उनका भी प्रयोग सफल हुआ, और अनेक व्यक्तियों को स्वास्थ्य का लाभ, कलर यूज करते हैं, पानी का कलर यूज करते हैं। तो इस प्रकार शरीर के, तो गुरुदेव की जो पुस्तक है ना, उसमें एक है कि तुम स्वस्थ रह सकते हो। आनंद भाई जी, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, और इस पुस्तक में अनेक प्रयोग का उल्लेख किया है कि कैसे प्रयोग किए गए हैं। प्रेक्षा और हृदय, ये हृदय की चिकित्सा कैसे करते हैं, उस पर भी बहुत अध्यात्म केंद्र मरोली में, दिल्ली में बहुत प्रयोग किए गए। डॉक्टर मनचंदा, नाम सुना होगा, डॉक्टर मनचंदा, उनके अंडर ये सारे प्रेक्षा के प्रयोग हो सकते हैं। इसीलिए प्रेक्षा की चिकित्सा के रूप में भी अपनी मतलब उपयोगिता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से तो ध्यान करते ही है, परंतु रोग मुक्ति के लिए भी ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोगों को जल्दी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। व्यसन मुक्ति के लिए अप्रमाद ज्ञान पर ध्यान कराओ, और प्रत्यक्ष प्रयोग सिद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार अलग अलग विषय के हमारे क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। हर भय आता है तो अभय की अनुप्रेक्षा, असहिष्णु है तो सहिष्णु, ऐसे 16 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं ढूंढी है। और इस पर आनंद भाई जी एक बहुत सुंदर किताब भी है अपनी, और उसके ऊपर हर एक कथा दी है, हर एक अनुप्रेक्षा की एक कथा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, और ये मैंने पूरी इसलिए पढ़ी कि मुझे आप लोगों को प्रश्नोत्तर पूछने में यही बताऊंगी कि बीच में महिला मंडल में, अखिल भारतीय महिला मंडल ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने 16 भावनाओं पर लेक्चर देना, प्रयोग करना, इस तरह का प्रोग्राम किया था। तो उसमें मुझे एक बार जलगांव से फोन आया कि आपको 8 भावनाओं पर बोलना है। तो मैं बोली कि नहीं, मेरा भावनाओं पर इतना आधिपत्य नहीं, मतलब जैन पद्धति से बताने के लिए। तो बोले नहीं नहीं, महाराज ने, मतलब उस टाइम मेरे पे सुमेरमल जी स्वामी की बहुत कृपा दृष्टि थी, और उनके साथ में उदित मुनि जी रहते। बोले नहीं, उदित मुनि जी का ये आदेश है कि आपसे ही सुनना है। मैंने बोला उस टाइम क्या था कि महिला मंडल के एक्सपर्ट्स जो थी इस विषय की देने वाली स्पेशल, जैसे हमारी मधु देरासरिया थी, बहुत थे, मतलब मैंने बोला बहुत सारे हैं यहाँ। बोले नहीं, वो बोले आपसे ही सुनना है। तो मैंने समझा कि भगवान ने कोई ऐसा योग दिया है कि अनुप्रेक्षा का अभ्यास कम हो गया है, तो ये किताब में पढ़ लेते। और ये किताब बहुत सुंदर है, अगर कभी मौका मिला आनंद भाई जी, तो हम एक अनुप्रेक्षा और उसकी एक कहानी सुनेंगे। हर कहानी दी हुई है उसकी, वो कहानी से इतना इंटरेस्टिंग बनता है, और फिर वो भावना कैसी चेंज हो जाती है, और वो भावनाओं को कैसे अभ्यास किया जाता है। ऐसे 16 भावनाओं को हमारे आचार्यों ने अभ्यास किया। ऐसे है गुरु हमें मिले हैं महान, दिया है उन्होंने इतना ज्ञान, थोड़ा सा भी जीवन में उतारो तो हम भी बन सकते हैं एक अच्छे इंसान। महान बनने की तो बात अलग है, एक अच्छे इंसान बने, सारी हमारी समस्याओं का समाधान पाए, स्वभाव में बदल करे, एक अच्छे इंसान बनकर जिए। इस प्रकार अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, आप लोगों की कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो पायल को आप पूछ सकते हो। तो आप लोग एकदम खुले दिल से बात करने का प्रयत्न कीजिए। जिनको प्रश्न पूछना हो वे अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आपकी बात रखेंगे, बात हो जाए उसके बाद वापस म्यूट हो जाएंगे। हाँ, अपने आप का अनम्यूट कर सकते हो जिनको भी कुछ पूछना है। और प्रश्न नहीं पूछना है तो अपने थोड़े से फीडबैक भी दीजिए, तो हाँ। अच्छा लगता है प्रयोगकर्ता को। तो आप अपने फीडबैक, अरुण जी बोल रहे हैं, तो अरुण जी को प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछे या फीडबैक दे। अरुण भैया, आज की अनुप्रेक्षा बहुत अच्छी थी और काफी कुछ मिला। मैडम आपने किताब का नाम बोला था, स्वास्थ्य की नहीं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, जिनको कुछ पूछना हो वही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी सब म्यूट रहे, ताकि डिस्टर्बेंस न हो। जब आपको पूछना उस टाइम अपने आप को अनम्यूट। बोलिए अरुण जी, बोलिए। हाँ, आज की अनुप्रेक्षा काफी अच्छी थी, और वापिस जो
फर्स्ट ईयर की जब पढ़ाई की थी उसमें पढ़ा था, तो वो अभी तो ध्यान रिकॉल हो गया पूरा अभय की अनुप्रेक्षा का। और मैं अभी मैडम ने एक किताब के बारे में बताया था, उस किताब का नाम जानना चाहूंगा आप इसमें, बिल्कुल बताऊंगी मैं। और कहाँ मिलेगी वो भी जानना चाहूंगा, तो मुझे सही नहीं है। पायल जी ने बहुत अच्छा कराया था आज अनुप्रेक्षा, बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छा होगा ना अलका जी, एक अनुप्रेक्षा आप करवाते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छी है। और पायल ने भी अच्छी अनुप्रेक्षा कराई, और अपने वास्तव में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं कराई है, तो इससे हम अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं कि भाई अगर कहीं पे दर्द है और अपन वहीं पे बार बार उसी पर अंधु चिंतन करें कि भाई दर्द निकल रहा है, दर्द कम हो रहा है, तो कुछ समय बाद में वो दर्द खत्म भी हो जाता है। तो आज पायल ने जो अनुप्रेक्षा कराई अभय की, वो बहुत ही अच्छी कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद पायल। जय जिनेन्द्र। जो अभय अनुप्रेक्षा करवाई अभय की, तो अपनी जो 4 संज्ञाएं रहती है वो निगोद में अव्यवहार राशि में रहते हैं, तभी से चारों संज्ञा रहती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। उसमें से भय संज्ञा तो पहले ही रहती है, जो वो कैसे निकालना भय और मोह कैसे कम करना वो बताया। एक मोह कम होता है तो बाकी के 3 घाती कर्म भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, थैंक यू आपको। और जो आपको अलका जी ने बताया कि वो जलगांव आईफोन, गए थे, तो मैं जलगांव से ही हूँ। अच्छा वेरी गुड। आपका नाम बताइए, क्योंकि आईफोन नंबर है आपका, तो आपका नाम बता मेरा दीजिए। तो विभा दोषी है मेरा नाम, मैं जलगांव विभा से ही हूँ। जोशी, वेरी गुड, ऐसे अभी बहुत अमेरिका अच्छा। हूँ, अमेरिका अच्छा हूँ, पर अच्छा, मैं वैसे जलगांव से हूँ। वाह, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, पूरा आप काफी डीप में है, लग रहा है कि बहुत अच्छा है। तो अलका ये जी, हाँ, पुस्तक, यानी विभा जी भी मोहनीय कर्म कैसे विभा जी नष्ट भी करना, हमारे साथ सबसे पहले जुड़ती रहती है मोहनीय बीच कर्म ही बीच नष्ट में। करना है हमें। एक मिनट, वो बात कर रहे हैं आनंद भाई जी, उसके बाद आपकी बात हाँ। बताइए। हाँ बोलिए, उनकी बात पूरी होने, बोलिए, आप नहीं, बोल रहे थे। मोहनीय कर्म ही सबसे बड़ा कर्म है जो हमें नष्ट करना है। तो वो कैसे नष्ट करना, अभय की अनुप्रेक्षा करके बहुत अच्छा बताया उन्होंने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आप बताइए आनंद भाई जी। थैंक यू अब विभा सभी जी को, हमारे थैंक यू। साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, बीच बीच में हमारी क्लास में अटेंड करती है, उनके मैसेज भी आते रहते हैं। जलगांव से है, अभी अमेरिका में रह रही है। वाह, बड़ी बहुत बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू। पुस्तक का नाम पूछा था अरुण भैया ने। अरुण भैया, इस पुस्तक बहुत सुंदर है। ये पुस्तक का नाम है शांत सुधारस। मैं ढूंढने गई और मेरे हाथ में भी आ गई। शांत सुधारस है, और ये पुस्तक लिखी है उपाध्याय विनय विजय विरचित पुस्तक है ये। और इसका संपादन अनुवादन अपने शासन गौरव मुनि राजेंद्र कुमार जी ने किया हुआ है, और बहुत सुंदर लिखा है इसके बारे में। लास्ट में एक एक कथा दी है, और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कथाएं थोड़ी बड़ी है, तो हम कभी कभी अनुप्रेक्षा करेंगे तो उसके पहले पूरा उसका कहानी सुनेंगे। और ये कहानी इतिहास में घटी हुई घटनाओं से, ऐसे काल्पनिक नहीं है, पौराणिक कहानी है, परंतु अपनी जैन इतिहास की है। इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि भाई इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे धर्म भावना है, तो दृढ़ धर्मी अहरनक आनंद भाई जी को पता होगा, क्योंकि वो उपासक है, तो अहरनक की कहानी है। इस तरह जो है जे असावा ते परिवासा, आश्रम और संवर भावना की जो कहानी है, वो कहानी पूरी बताइए। तो कभी समय मिला तो आनंद भाई जी, हम भी एक एक अनुप्रेक्षा की कहानी और उनका डिटेल में शांत सुधारस में जो पॉइंट बताए वो थोड़े अलग है और बहुत सुंदर है, तो हम उसका भी कभी प्रयत्न करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। जय जिनेन्द्र। मैं सुचेता गांधी पुणे से। बहुत सुंदर किया पायल जी ने आज, और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अमेरिका में 10,000 दे के एक टॉपिक होते हैं, हमारे यहाँ तो फ्री में मिल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, और किसी भी कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। मनोज जी, कुछ कहना है आपको?
बहुत अभय के अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने मन में डर बैठे तो उसमें लिए क्या करना चाहिए? यही कौन तो से प्रयोग चीज बताया का? अभी आपको। मन में अगर कोई डर है तो पहले आपको पहचानना है कि मुझे ये डर है। उसके बाद उसके रिलेटेड आप अपने मन से भी ये जो सेंटेंस जैसे अभय के अनुप्रेक्षा का बनाया ना कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है, उसी तरह से आपको अपने मन में एक सेंटेंस फॉर्म कर देना है। और वो सेंटेंस मतलब पहले पॉजिटिव होना चाहिए फिर नेगेटिव। मतलब मैं पहले ये नहीं बोल रही कि भय का भाव क्षीण हो रहा है, पहले मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, फिर मैं बोल रही हूँ कि भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस तरह से आपको 2 स्टेटमेंट में या एक स्टेटमेंट में एक सेंटेंस अपने मन से बना लेना है। उसके बाद वो डर जाने के बाद जो चीज हो रही है ना उसको विजुअलाइज करना है। जैसे कि एक मतलब एक एग्जांपल है कि 4 व्हीलर। अब कई लोगों को 4 व्हीलर चलाने में डर लगता है, मुझे भी लगता है। तो आता है पर हम चला नहीं सकते क्योंकि मन में डर बैठा हुआ है। आज भी मेरे मन में भी डर है कि मैं कार लेके गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन यही किया है कि मैं कार लेके निकली और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पार्किंग नहीं कर पाई। अब मुझे इसको हटाना है तो क्या करना है? नहीं, मैं एक बहुत अच्छी कार ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कार चलाना बहुत अच्छे से आता है और मैं अपने आप को ऐसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं कार लेकर पूरे सूरत में पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही हूँ। मुझे मतलब बहुत खुश हूँ, सब लोगों को पूरे परिवार को साथ में लेके जा रही हूँ। ये अगर विजुअलाइजेशन करूंगी और ये अनुप्रेक्षा करती हूँ कि मेरा डर, तो धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो 2 चीजें करनी है, एक तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है और एक आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म करके उसको बार बार रिपीट करते रहना है। या बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया पायल जी। बहुत सुंदर बताया पायल। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर सुंदर संकल्प करवाया। आप है ना डिप में जैसे जाएंगे, जैसे अभी गुस्सा आता है तो पहले एक तो ये सेंटेंस करना, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। अपने आप को समझाना है, अपने आप को हैमर करना है। हैमर बोलते हैं साइकोलॉजी में, बार 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 रिपीट करने से चिंतित होते। तो मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं कहूँ मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। यदि मैंने क्रोध किया हो तो क्या करना है? मनसा वायसा कायसा से तत्सम इच्छामि दुक्कडम, अनुभव करना है मेरे में क्षमा का विकास हो रहा है और प्रत्याख्यान करना है, मैं भविष्य में गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। इस प्रकार पहले क्या है जैसे बताया वो कि मैं वो नहीं हूँ, ऐसे करना। फिर उसको अगर गलती से करते हो तो क्षमा याचना करना और फिर उसके बारे में वर्तमान का संवर करना है कि मैं अभी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, और भविष्य का भी प्रत्याख्यान करना। तो ये गुरुदेव ने ना आनंद भाई से बहुत सुंदर प्रकारे जी। चिंतन विवेक प्रतिभा में बताया है। दूसरा अईं कहीं पड़ा करने मतलब अतीत का प्रतिक्रमण करना है। तीसरा वर्तमान का संवर करना है और फिर भविष्य का प्रत्याख्यान करना है। इस प्रकार अपने आप को भावित करना है। यस, चलिए समापन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, टाइम पे एकदम बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत अच्छा। बहुत और ही कल भी बढ़िया चर्चा सत्र भी चला, प्रयोग भी हुआ और हमने बहुत अच्छी बातें जानी। आज जो सहिष्णुता की बात आई थी तो हमने पहले सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करवाया हुआ है। बहुत बढ़िया प्रयोग हुआ था। वीडियो को भी चैनल पे जाके देख सकते हो। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा कैसे की जाए, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा कैसे की जाए, सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सबसे बढ़िया बात आनंद भाई जी की यही है कि 365 दिन नॉन स्टॉप वीडियो का रिकॉर्ड तो है ही, और जो चाहे वो हम तब देख सकते हैं। तो अमेरिका में बैठे हुए भाई बहनें, 2 बहनें, नीरा बहन भी जुड़ी है और ये भी जोशी बहन भी जोड़ी है। तो इनको है कि भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूएस में भी शेयर करते रहिए। हर लोगों को है ना, देखो आप अभी सुचिता जी ने बताया कि 10,000 रुपए में अमेरिका में प्रयोग कराते, ये बताया, और हमको मुफ्त में मिलता है। आपको मुफ्त नहीं दे रहे हम, आपको भी बदला देना पड़ेगा, और वही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। ये जो आनंद भाई जी इतना मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत देखती हूँ तो मैं कभी आश्चर्य लगता है कि कितने कितने आनंद भाई जी
आपको सबको भेजने में कितना टाइम लगता होगा। हजारों ग्रुप में आनंद भाई जी भेजते, तो सोचो एक बार आनंद भाई जी के लिए सब वो आरंभ करे और आज ओम संकल्प करे कि और हम सब और संकल्प करे कि हम सब ये दुनिया में फैलाएंगे, ओम लोगों को हरम और जोड़ेंगे, एक लोगों ओम को और हरम जोड़ते रहे। ओम हरम। पायल, पायल कैसे लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा मैम। मैं बहुत नेक्स्ट अच्छा टाइम लगा। और एक अच्छा टॉपिक प्रिपेयर करूंगी, फिर मुझे फिर चांस देना। बहुत पक्का बढ़िया, पक्का, बहुत बढ़िया। मोस्ट वेलकम। मालूम है आप तो अब हमारे यहाँ हमारे तो एमपी के परिवार की हो गई है। यस यस सर। तो हम देखिए तो हमेशा आज यही हमारे कहते साथ पायल जी जुड़ी है, कल हमारे साथ एक और पायल जुड़ने वाली है, दूसरी पायल। और जैसा मैंने कहा, सूरत डायमंड की नगरी है, हीरे भरे हुए हैं, एक एक हीरे को चुन चुन कर अलका जी हमारे सामने पेश कर रही है। तो ऐसे ही एक हीरा हम कल और उनसे भी मिलेंगे, पायल जी शेखानी। कल हम पायल जी शेखानी से मिलने वाले हैं। इसीलिए तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था आनंद भाई जी को कि मैं सूरत से हूँ और सूरत में बहुत डायमंड है, आपको एक हर टाइम एक अलग व्यक्ति मिलेगी, ऐसे डायमंड है यहाँ। इसीलिए मैंने हमारे डॉक्टर माया हो, रेणु वैद हो, रेणु नाटा हो, श्वेता जी है और कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैंने सबको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कुछ बाकी है, उनका भी हम वेटिंग में चल रहे हैं, जैसे संगीता नाटा है। मनोज को भी मैं कई बार बोलती हूँ पर मनोज बोलता है कि उसको नहीं पता है, पर मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ आए और हमारे व्यक्ति को ज्ञान बांटता रहे। हमारे व्यक्ति सारे जो जुड़े, पायल इसमें से कुछ लोग है, सुचिता, मनोज और बहुत सारे, संगीता, मीनू वगैरह, ये परमानेंट मेंबर है हमारे, रोज आते ही आते। और सही में आनंद भाई जी ने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि संस्था में बहुत लोग काम करते, परंतु एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना और सबको बुलाना, चाहे वो रामदेव बाबा का हो, चाहे वो ओशो का हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का हो, दुनिया की कोई भी व्यक्ति है, हम उनको इनकार नहीं करते, आइए आपका ज्ञान दे दीजिए। तो होता है इसमें से कुछ पॉइंट मिले, क्लिक हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। एक दिन अरुण भैया का भी करना है, मैंने पहले अरुण जी से बात भी की थी, परंतु उस टाइम अरुण के योग नहीं थे। जिस दिन मैंने अरुण को बोला था कि आपका करवाना है, उसी दिन उनको बॉम्बे जाना पड़ा था, तो बोले अलका जी मैं तो अभी बॉम्बे निकला हूँ, तो आज का कैंसिल कर दो। तो अरुण भैया, योग आना जरूरी होता है। तो इसके बाद अरुण और उसकी वाइफ दोनों ने भी एमए किया है। देखो वाइफ का एमए देख के अरुण को भी मोह हुआ, और इनके जो पिताजी है आनंद भाई जी, वो भी, उन्होंने भी अबाउ 60 के सीए और चार्टर अकाउंटेंट है। अबाउ 60 के बाद उन्होंने, कितने साल के बाद उन्होंने भी एमए किया था, इनके पिताजी ने भी। तो आवाज आपका अनम्यूट है, अरुण भैया अनम्यूट है। तो इनके पिताजी ने भी इतना पुराना, बताइए कितने साल पहले, 75 की एज में किया था। 75 की एज में, देखिए 75 की एज में एमए किया था। जय जय। तो ऐसे बेटे और बहू है इनके कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं और रेगुलर क्लासेस करते हैं, इनकी वाइफ भी, तो उनकी भी एक एक क्लास रखनी है, वो भी हमारे वेटिंग में। मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, तो जैसे भी चलते रहेंगे, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। चलिए ओम अरहम प्रार्थना। समापन की ओर चलेंगे, साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, अनंत चैतन्य का, आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा रहा। है। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा और आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद अलका पायल जी, जी आपका और आनंद भाई साहब के आभारी श्रेष्ठ हैं। कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पायल की बात आज अमेरिका में पहुंच गई है, अमेरिका की बहनें भी सुन रहे हैं। चंदू दुग्गड़ दुबई में थी, तभी भी ज्वाइन होती थी, अब रेगुलर होने लगे। अरुण भैया भी अभी अभी रेगुलर ज्वाइन होने लगे। तो सबका स्वागत और सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।